हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ हों। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि हम अपने चैनल पर कहानियों के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज हम फिर आए हुए हैं एक कहानी के साथ में। आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे कहानी पर। कहानी का शीर्षक है 7 समंदर पार। शाम को अपूर्वा के घर में प्रवेश करते ही वहां उपस्थित सगे संबंधियों की आंखों में भी वही भाव आया जो अपूर्वा की आंखों में कौंधता था। आश्चर्य मिश्रित अपूर्वा की तरह वे भी स्तंभ से रह गए थे। बड़े से हाल में लोग बैठे थे, पूजा चल रही थी, मंत्र उच्चारण हो रहा था और सामने बड़ी सी मेज पर फ्रेम जड़ी और फूलों की माला से सुसज्जित जो तस्वीर रखी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। बेला आश्चर्य से बोल पड़ी थी अपूर्वा के पिताजी। रोज की तरह प्रोफेसर जी सुबह की सैर पर निकले ही थे कि उनकी दृष्टि सामने वाले मकान पर चली गई। अरे वाह, लगता है नए किराएदार आए हैं। चलो, सामने का सन्नाटा तो भंग हुआ। वो प्रसन्न हो उठे थे। उनके बंगले के सामने वाले 2 मंजिला मकान का ऊपरी फ्लोर महीनों से खाली पड़ा था। आज वहाँ चहल पहल देखकर उनका मन खिल उठा था। उस घर के मालिक शर्मा जी से उनकी अभिन्न मित्रता थी। उनकी अश्मय मृत्यु के बाद उनका बेटा यह घर बेचकर विदेश में शिफ्ट हो गया था। नीचे वाले फ्लोर पर नया मकान मालिक रहता था। सैर से लौटते समय उन्होंने देखा 2 छोटे बच्चे और एक 30-32 साल की स्त्री गेट पर खड़े ट्रक से सामान उतरवा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, हेलो, मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। वो स्त्री पलटी और उसकी आंखों में आश्चर्य के सागर उमड़ पड़ा। वो अपलक सिद्धार्थ को देखती रही, स्तंभ सी खड़ी रह गई थी। फिर संयत होकर बोली थी, जी जरूर। भीतर जाते हुए भी उसने बार बार मुड़कर उन्हें देखा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी प्रतिक्रिया थी। ऐसा क्या देख लिया उसने जो यूं स्तंभ खड़ी रह गई थी। जो भी हो, होता है कभी कभी ऐसा, उन्होंने सोचा और घर चले आए। बड़े से बंगले में आजकल वो अकेले ही रह रहे थे। पत्नी बड़े बेटे के पास अमेरिका गई थी। उनके 2 बेटे थे, दोनों विदेश में रहते थे। खुश थे, वे तो भी खुश थे। उन्हें ईश्वर से केवल एक शिकायत थी, पत्नी की तबीयत खराब रहती थी। पत्नी दमे की मरीज थी, फिर भी उसे अपनी परवाह थी ही कहाँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उसे अपनी परवाह थी, हाँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे नहीं रहने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। वो मानती ही नहीं थी, लेकिन इस बार किसी तरह
अपनी कसम देकर बड़े बेटे के साथ इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया था। सुबह शाम काम वाली बाई खाना बनाकर घर की साफ सफाई कर देती थी। दिन तो किसी तरह कट जाता था, पर शाम से वो मायूस होकर बरामदे में बैठे रहते। रात तो टीवी देखकर कट ही जाती थी। सोचते रहते जल्दी से पत्नी ठीक होकर घर लौट आए, फिर यानी एक साथ शाम गुजारेंगे। पत्नी के हाथ की इलायची वाली चाय, उसका स्निग्ध और क्या चाहिए था उन्हें। आज भी शाम को काम वाली बाई के जाने के बाद वो बरामदे में बैठे सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहे थे। सहसा दृष्टि सामने वाले घर पर चली गई। दोनों बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे और उनकी माँ, अरे वो तो इधर ही देख रही थी। लो, अब खिड़की पर से हट गई है। फिर से छिप कर देखा, ऐसा क्या देखती है वो मुझ में। वो असहज से भीतर कमरे में चले गए, पर मन में उस स्त्री की आंखें कौंधती रही, आश्चर्य भरी आंखें। दूसरी सुबह काम वाली ने बताया कि उनका नाम अपूर्वा है और वो अपने पति राजेश और 2 बच्चे सुरभि और अनमय के साथ इस घर में किराए पर रहने आए हैं। उनका पति इंजीनियर है और अपूर्वा टीचर। मैंने कहा भी काम पकड़ लिया है साहब, अच्छी औरत है। पूछ रही थी आपका नाम क्या है, घर में और कौन कौन रहते हैं। अच्छा, तुमने क्या बताया? वही जो बताया साहब, प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए। मैडम अमेरिका गई हैं, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियाँ और बस। वे हंस पड़े थे। बाई भी मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। वे सोच में पड़ गए थे। 2 बच्चों की शिक्षिका माँ बुद्धिमान सी होगी, फिर इस तरह मुझे देखने का क्या अर्थ हो सकता, वो भी छिपकर एकटक निहारना। 7 दिनों बाद उनकी पत्नी वापस आ रही है। वे बेहद खुश थे। कौन कहता है उम्र हो जाने पर प्रेम की उमंग अटखेलियाँ नहीं करती। उनके अंतर्मन में अपनी अर्धांगिनी की प्रतीक्षा बलवती हो रही थी। अनायास वो बेला को याद कर मुस्कुरा उठे थे, जिस प्रणय बंधन में वे 35 वर्षीय बंधे थे। वो जीवन के झंझटों में भी कभी ढीला नहीं पड़ा था। जहाँ भी कमज़ोर पड़े वहाँ पर पत्नी चट्टान की तरह अडिग खड़ी रहती थी, और जब भी बेला कमज़ोर पड़ती थी, उसके मजबूत कंधे उनकी ताकत बन जाते थे। साहब, मैं जा रही हूँ, खाना हार्ड केस में रख दिया है, जल्दी खा लेना, बाई ने जाते जाते कहा। तो वो सोच से उभरे। अनायास ही दृष्टि सामने वाली खिड़की की तरफ उठ गई। लगा जैसे अभी तुरंत किसी ने वहाँ का पर्दा छोड़ा हो। आश्चर्य से भरी यूँ खूबसूरत आँखें मानो पत्थर में उनके चेहरे पर कुछ तलाशती, और वह यही सब सोच रहे थे। फिर से मॉर्निंग वॉक के समय, अपूर्वा के स्कूल आते जाते समय या बच्चों के साथ खेलते बोलते समय दोनों की दृष्टि
अनायास मिल ही जाती और वो यूं मिश्रित भावनाओं का शिकार हो जाते। एक मन कहता होता है किसी किसी की गहरी दृष्टि से देखने की आदत उसे भी होगी, लेकिन तुरंत दूसरा विचार उठता, नहीं कोई बात जरूर है। पर क्या एक सुबह सैर से लौटते समय अपूर्वा सामने पड़ गई थी। प्रणाम, उसने कहा तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए थे। आप फिलोसफी के प्रोफेसर हैं ना? मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। आपकी पत्नी कब आ रही हैं? उसने पूछा तो वो बोले, इसी हफ्ते। आप उनसे मिलकर खुश होंगी। जरूर, वो मुस्कुराकर गहरी दृष्टि उन पर डालती चली गई थी। दोपहर में अपूर्वा ने बाई के हाथों खाना भिजवा दिया था। वो फिर सोच में पड़ गए थे। एक हफ्ते की छोटी सी मुलाकात से कोई इतना करीब तो नहीं आ जाता कि अधिकार खाना भेजने लगे। जैसे हैं क्या क्या, उन्होंने तुरंत टिफिन खोल दिया। बेसन की कढ़ी, भरवा भिंडी, परवल की सूखी सब्जी, सत्तू के पराठे, चना दाल, मूंगफली, दही व नारियल की मिक्स चटनी और गुलाब जामुन। वाह, उन्होंने प्रेम से खाना खाकर टिफिन भिजवा दिया था। ना जाने क्यों बरसों बाद उन्हें अपनी माँ की स्मरण आ गई थी। बेला जिस दिन आने वाली थी वे बेहद खुश थे, पर मन एक नई उड़ान पर था। कितनी सुंदर है अपूर्वा, देखो ना, देखते रह जाओगे। पर वो मुझ में ऐसा क्या पाती है जो मंत्रमुग्ध सी दिखती रह जाती है। कितना स्नेह भरा अपनापन कौंधता रहता है उसकी आंखों में। क्या वे कोई पुरानी छात्रा है या फिर किसी ऐसे परिवार से जुड़ी है जो हमारे परिवार के करीब हो? नहीं, ऐसा होता तो स्पष्ट कहती। फिर इसके मन में क्या चल रहा है? ना चाहते हुए भी उन्होंने बाल कलर किए, सुंदर सा सिल्क का कुर्ता पैजामा निकाल कर पहना और एक हाथ की छड़ी कमरे के एक कोने में टिकाकर सुबह की सैर पर निकल पड़े। प्रणाम प्रोफेसर साहब, इतनी सुबह नहा धोकर सैर पर निकले हैं? अपूर्वा का पति विजय घर की गेट पर खड़ा था। उसने पूछ लिया। हाँ, मैं तो पूजा पाठ करके सैर पर जाता हूँ। वो हंस पड़े थे। अपूर्वा आपके बारे में बात करती रहती है। किसी चीज़ की दिक्कत हो तो बताइएगा। आंटी अभी बाहर है ना? विजय ने कहा। वो फिर सोच में पड़ गए थे। विजय सामान्य नैन नक्श का युवक था। शायद अपूर्वा मेरे शानदार व्यक्तित्व की कायल हो गई है, वो सोच रहे थे। उन्हें सदा से अपने सुंदर व्यक्तित्व के लिए प्रशंसा मिलती रही है। बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं आप। ये वाकई वो सैकड़ों बार सुन चुके थे। अपूर्वा की दृष्टि और मुस्कान जैसे उनकी आत्मा पर छा गई थी। बेला के आने तक अपूर्वा रोज कुछ न कुछ बनाकर भेजती रहती थी। एक शाम अन्नमय को भेजकर उसने उन्हें घर पर भी बुलवाया था। मनुहार पूर्वक पूछा था, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे बताइए, आपको खिलाकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं खाने के मामले में बहुत लालची हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है। और जोर से हंस पड़े थे। हाँ, मैं जानती थी। वो भी मुस्कुरा पड़ी थी।
खाना खाते समय वो हर डिश की तारीफ करते जा रहे थे और अपूर्वा की आंखें गीली होती जा रही थी। वो कई बार छिपकर आंसू पोंछ रही थी। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, मुझ में ऐसा क्या है जो कभी उसे हस्तप्रभ करता है, कभी रुला देता है तो कभी सोच में डाल देता है। दूसरे दिन बेला के आने पर अपूर्वा पहली बार उनके घर आई। कुछ ही क्षणों में दोनों घुल मिलकर बातें कर रही थी। तुम्हारे मैके में कौन कौन है? बेला के पूछने पर उसने बताया, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मेरे जन्म के 2 महीने बाद ही मेरी माँ, ओह, बेला ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। तो अपूर्वा बोल पड़ी, पापा ने माँ और पिता बनकर पाला है। मुझे पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वो अनायास बिलख पड़ी थी। अरे रो मत बेटी, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है? बेला ने उसे गले से लगाते हुए कहा। तो वो उनसे लिपट कर बोली, पता है आंटी, बचपन में पापा जब भी कहीं जाने लगते हैं मैं रो पड़ती। कई बार मुझे बुखार हो जाता, तब वो कहते कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो बस तुझ पर ही मेरा ध्यान लगा रहता है। बिटिया, अरे मैं तो 7 समंदर पार से भी तेरे पास लौट आऊँगा। उन्होंने मुझे इतना स्नेह, इतना अपनापन दिया है कि मैं आज भी वो प्रतिक्षण मेरी आत्मा में जीवित हैं। बचपन में वे एक गाना बार बार गुनगुनाती रहती, 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया मत लाना, पापा जल्दी आ जाना। उफ, उनका इस तरह अचानक चले जाना मुझे कई खंडों में तोड़ता है आंटी। अपूर्वा के जाने के बाद बेला ने प्रोफेसर सिद्धार्थ से कहा, कितनी संस्कारी लड़की है। पिता के दिए संस्कार बार बार छलक उठते हैं। इसे देखकर बार बार एहसास हुआ, काश हमारी भी एक बेटी होती। बेटियां जीवन का अनमोल धन होती हैं। हाँ, प्रोफेसर साहब गहन चिंतन में थे। उन्हें कई प्रश्नों के उत्तर की तलाश थी। आखिर क्यों और क्या ढूंढती है अपूर्वा की आंखें उनमें। आज भी जाते जाते उसने कितनी स्नेह भरी दृष्टि से उन्हें देखा था। एक हफ्ते के बाद एक सुबह अपूर्वा उनके घर आकर शाम को आने का निमंत्रण दे गई। आप सबको आना होगा, आज पापा की बरसी है। शाम को अपूर्वा के घर में प्रवेश करते ही वहाँ उपस्थित सगे संबंधियों की आंखों में भी वही भाव आया जो अपूर्वा की आंखों में कौंधता था। आश्चर्य मिश्रित अपूर्वा की तरह वह भी स्तंभ से रह गए थे। बड़े से हाल में लोग बैठे थे, पूजा चल रही थी, मंत्र उच्चारण हो रहा था और सामने बड़ी सी मेज पर फ्रेम जड़ित और फूलों की माला से सुसज्जित जो तस्वीर रखी थी, उसे देखकर उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। बेला आश्चर्य से बोल पड़ी थी, अपूर्वा के पिता तो आइए ना। विजय ने आदर से उन्हें बिठाया और अपूर्वा को बुलाने भीतर चला गया। प्रोफेसर सिद्धार्थ सोच रहे थे, ओह, इसीलिए अपूर्वा मुझे
देखकर, और मैं पता नहीं पुरुष की सोच इतनी एकांकी क्यों होती है। कहाँ ये लड़की पितृतुल्य मुझे समझ रही थी, कहाँ मैं, हे भगवान, अजीब सी मना स्थिति में खड़े वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आ गया, अपूर्वा ने पहली बार उनके पांव छूकर कहा तो बेला खुशी से बोली, तुम्हारे पिता तो, हाँ, मैं कई बार इन्हें बताना चाहती थी कि आप मेरे स्वर्गीय पिता की प्रतिमूर्ति हैं, पर संकोच के कारण बता नहीं पाई। ना जाने आप क्या समझ लें। वो रो पड़ी थी। रो मत बेटी, बेला ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया था। अपूर्वा के मन का गुबार आंसुओं के साथ बाहर जा रहा था। बचपन में एक दिन भी पापा के बिना नहीं रह पाती थी। उनके जाने के बाद रोज उन्हें ही दोष देती हूँ, कहते हुए 7 समंदर से भी लौट आऊँगा। अब भी जब भी पुकारोगी तो क्यों नहीं लौट आते पापा? क्यों झूठ बोल रहे थे अपनी बेटी से? यथार्थ यही था कि वो 7 समंदर क्या इस दुनिया से के भी पार चले गए थे, पर मेरी आत्मा इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करती थी कि मुझे छोड़कर जा सकते हैं। फिर इस घर में आई तो इन्हें देखकर विश्वास हो गया कि पापा वापस आ गए हैं। वो हिचकियाँ के साथ रो रही थी। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता तो ईश्वर तुल्य होते हैं। हम सभी अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और ईश्वर की मर्जी से जाना होता है। इसमें किसी का भी वश नहीं चलता है, पर हाँ, हमारे अपने जो हैं उनको हम जब तक जीवन होता है अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाते, और जब भी बहुत गहराई के साथ सोचते हैं तो अपने आप को ठगा सा पाते हैं। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।